अब हम विषय को फिर लाते हैं अपनी जगह। तो क्या हुआ, संग्रह त्याग न बिन पहचाने, ताते कछु गुण दोष बखाने। सबसे उत्तम गुण क्या है, तात प्रबल मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुण यह उभय न देखिए, देखी सो अविवेक। एक परमार्थ निरूपणम नामक अध्याय है, परमार्थ निरूपण नामक अध्याय है श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध में। हरि बाबा जी उसको बहुत बोलते थे। पहला श्लोक बहुत, पर स्वभाव, दूसरे के स्वभाव व कर्म की जो प्रशंसा या निंदा करता है गिर जाता उसी क्षण। आशुभ भ्रश्यति, दूसरे के स्वभाव और कर्म की जो प्रशंसा करता है वो भी गिरता है, निंदा करता वो भी गिरता है। उन लोगों का क्या होगा जिनका सोने के अंतिम क्षण तक जब तक नींद न आवे तब तक उसके अमुक के गुण दोष की चर्चा करते रहते हैं। मरे या नहीं, मरे हुए व्यक्ति हैं या नहीं। आशुभ भ्रश्यति, झटपट किसी को गिरना हो तो दूसरों के स्वभाव का और कर्म का क्या करें, वर्णन करते रहें। प्रश्न उठता है, उत्तम स्वभाव का वर्णन करना, उत्तम कर्म का वर्णन करना तो अपराध नहीं है, छोटा अपराध। छोटा अपराध क्यों है, असत्य अभिनिवेशता, माया में गुण दोष है ना। असत्य में अभिनिवेश तो फिर भी हो गया। किसी के उत्तम स्वभाव का वर्णन किया, उत्तम कर्म का वर्णन किया तो हमारे जीवन में उत्तम स्वभाव उत्तम कर्म की प्रतिष्ठा होगी, लेकिन अंत में वो भी तो अनात्मा ही है। इसलिए अगर न रहा जाए किसी की चर्चा किए बिना तो महापुरुषों के क्या उत्तम स्वभाव उत्तम कर्म की चर्चा कीजिए। दुसंग का त्याग कर दीजिए, बिना असंग रहे नहीं रह सकते हैं तो सत्संग कीजिए। क्या, दुसंग का त्याग कीजिए, बिना संग किए रहा न जाता हो तो सत्संग कीजिए। निंदा का त्याग कर दीजिए और प्रशंसनीय व्यक्ति की प्रशंसा कीजिए। फिर निंदा और प्रशंसा दोनों न व्यापे, इसके लिए क्या करना चाहिए, दत्तात्रेय बन जाना चाहिए। दत्तात्रेय की शैली में शिक्षा लेनी चाहिए। क्या, ये बड़ा भद्दा व्यक्ति है, कहने वाला भद्दा तो हो गया, वो हो या ना हो। सामने वाले से निषेध मुख से आप शिक्षा लेना जानते या नहीं, नहीं तो मर जाएंगे। विधि मुख से और निषेध मुख से शिक्षा लीजिए, तर जाएंगे। नहीं ध्यान गया। जिसमें जो गुण ग्रहण करने योग्य है उसको विधि मुख से ग्रहण कर लीजिए। हमको भी सत्य बोलना चाहिए, हमको भी क्या रहना चाहिए, सादा जीवन व्यतीत करना चाहिए, हमको भी उच्च विचार रखना चाहिए। और कोई चोरी डाका आदि में लगा है, निंदा करेंगे तो वो सारे दुर्गुण आप में आ जाएंगे। तो क्या करना चाहिए, मुझे इससे सावधान रहना चाहिए। सबको गुरु बनाइए मन से। क्या, दुष्टों को, अव्वल दर्जों के दुष्ट को भी आपको दंडाधिकारी थोड़ी नियुक्त किया गया है, सर लाठी लेकर सबको मारते रहो, दंडाधिकारी आप हैं क्या। तो मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, व्यभिचार नहीं करने चाहिए। किसी से निषेध मुख से हम शिक्षा लेंगे तो गुरु हो गया या नहीं। और जो ग्रहण करना चाहिए विधि मुख से, उससे विधि मुख से शिक्षा ले लिए तो गुण सागर नागर हो गए, दोनों हमारे गुरु हो गए या नहीं। किसी से हमने निषेध मुख से शिक्षा ली, किसी से हमने मधुमक्खी से हमने ली कि संग्रह नहीं करना चाहिए, करोगे तो लूट के ले जाएगा मधुआ, यूँ करके धुआं करके तुमको भगा देगा, सारा मधु लूट के ले जाएगा। तो मधुमक्खी की निंदा करने से काम चलेगा या उसको गुरु बनाओ मन से। गुरु क्या बनावे, इस प्रकार संग्रह नहीं करना चाहिए, सावधान। यहाँ जो प्रकरण है 5-7 मिनट रह गया। हम चश्मा कहाँ, चश्मा तो बाजार में बनने गए।
हम लोगों को भगवान ही बचाते हैं। आपको मालूम है गौतम जी का एक नाम क्या है? अक्षपाद। अक्षपाद। जंगल में रहते थे, कुटिया में विचार करते करते जाते थे, वहाँ ठोकर गिरे गिरे। भगवान को कृपा आ गई कि वृद्ध ऋषि हैं, आखिर न्याय के बहाने मेरा ही तो चिंतन करते हैं, तो कृपा करके पाँव में भी घुटने के पास आँखें दे दी वहाँ से भी देख लें। तो अब वो हम लोग वृंदावन में रहते थे, छत पे घूम के चिंतन करते, सीमेंटेड नहीं, ईंटें केवल। वहाँ ठोकर लगी, धम से गिरे, वहाँ गिरे, कोई नाखून टूटा कुछ। एक बार प्रवचन करने जा रहे थे आनंद वृंदावन पूज्य स्वामी अखंडानंद महाराज के यहाँ वेद विद्यालय के ऊपर ठहरे थे। नैयायिकों का आत्मतत्व कैसा है, ध्यान नहीं कि हम सीढ़ी पे पाँव रख रहे हैं, 15-16 सीढ़ी नीचे गिरे, खड़ाऊँ तो टूट गई, पाँव ऐसा दुर्दशा। रेंगते रेंगते प्रवचन कराए, 15 दिन तक बिस्तर पर लेटे रहे। क्या तो हम लोगों को तो भगवान ही रक्षा करें, कब कहाँ गर्म पानी में हाथ डाल दें, कब कहाँ क्या कर दें, कुछ नहीं कह सकते। चश्मा को यहाँ लगाने की अपेक्षा चश्मा पर हम बैठ गए, चश्मा कहाँ गए, ढूंढते ढूंढते देखा चश्मा तो यहाँ है नीचे। ये है, इसलिए हम लोगों का तो 24 घंटा कौन बैठा रहेगा भाई। हम लोगों के जीवन की रक्षा भगवान के हाथ में है, कब क्या कर दें ये नहीं। आँख की दवा भी रखते हैं, बहुत सावधान से, कहीं उसको मुंह में न डाल दें, क्योंकि जो विषय चिंतन करते हैं उसमें शरीर संसार का होश ही नहीं रहता। तो हमने संकेत किया, इसका मतलब क्या हुआ? गुण सागर होना है तो विधि मुख से, निषेध मुख से शिक्षा लीजिए। अब कहते